नमस्कार प्यारे बच्चों, हरियाणा एडुसेट की एक और न्यू सेशन में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। माई सेल्फ अर्चना अरोड़ा, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम जीएचएस राइस सोनीपत, हरियाणा। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे होंगे और साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो लेंगे वो लेंगे हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन तथा उसके यौगिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे बड़ी बात बच्चों इसमें ये है कि जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है। इसके बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया, बहुत थोड़ा सा पोर्शन इसमें रह गया है जो कि बहुत ही ईजीएस्ट है। और एक और बात कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ और था, बट इस साल जो पैटर्न है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे से आएगा प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैं बताना चाहूँगी, वो एमसीक्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आपको हर तरह से तैयारी करनी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो में तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस के पैटर्न को ऑलमोस्ट इन्वॉल्व किया है और पूरी ट्राई की है कि जितना भी पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है वो सारा का सारा पोर्शन मैं अपने क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कर दूँ। फिर भी कुछ रह जाता है तो आपको मैं बताऊंगी कि क्या पोर्शन आपने तैयार करना है और क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बीचों बीच एक पार्ट है, वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, आयुपैक नॉमेनक्लेचर जो लास्ट ईयर तक हुआ करता था वो डिलीट हो गया है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जो असली जिसे कह सकते हैं जो थोड़ा सा ऐसा पार्ट था जिसकी तैयारी में आप लोगों को टाइम लगता है, वो सारा पोर्शन लगभग डिलीट हो चुका है। अब इस पोर्शन में, इस चैप्टर में बहुत नॉमिनल सा पार्ट रह गया जो 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस में कवर हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल और एथेनिक अम्ल, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट, ये सब आपका डिलीट हो चुका है। और लास्टली साबुन और अपमार्जक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला पोर्शन भी डिलीट हो चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कौन सा पोर्शन हमारा डिलीट हो चुका है और कौन सा नहीं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये चैप्टर की शुरुआत है हमारे एनसीईआरटी की। ये सारा पोर्शन, इसमें बहुत थोड़ा सा आपको कार्बन के बारे में मोटा मोटा बता रखा है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि क्यों कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और ये किस किस तरह से हमारे यूज़फुल है, वो सारा पोर्शन आपका इसमें बता रखा है। और कार्बन क्यों सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये सारी बातें बता रखी हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रखा है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ कि जिस वजह से कार्बन इतने लार्ज नंबर ऑफ कार्बनिक यौगिक बना सकता है, इसके बारे में बता रखा है। इसके अलावा सहसंयोजी आबंध के कुछ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स आपको करने हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में ही आपके इन्वॉल्व होंगे, जिसमें एकल सहसंयोजी आबंध, द्वि सहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध के बारे में आपको करना है। उनका एक एक एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली करना है, जैसा कि इसमें दिखा रखा है। हाइड्रोजन अणु को दिखाते हुए, ऑक्सीजन अणु को और नाइट्रोजन अणु को दिखाते हुए इनके बीच के आबंध के बारे में बता रखा है। इसके अलावा आपने कार्बन के अपरूपों के बारे में बहुत ध्यान से करना है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। एलपीजी और सीएनजी के बारे में आपने तैयारी करनी है। संयोजी आबंध में आपने क्यों वो बनाते हैं, ये सारा भी आपने करना है। इसके अलावा कार्बन की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बनिक यौगिक बनाता है और बहुत ज़्यादा वातावरण में हर चीज़ में कार्बनिक यौगिकों में प्रेजेंट है, ये वो सारा करना है। इसके बाद असंतृप्त और संतृप्त कार्बन यौगिक डिलीट हो चुका है। इसके जो डिफ़िकल्ट वाले एग्जाम्पल्स हैं सहसंयोजी आबंध के, वो सारे डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय, मतलब किस किस तरह से कार्बन प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन के यौगिक जो है वो कितने फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये थोड़ा बहुत है आपके सिलेबस में अभी।
ये बेंजीन का स्ट्रक्चर वगैरह आपने करना है। सॉरी, ये मैंने गलती से डिलीट मार दिया है। मुझसे दोस्ती करोगे, ये वाला पार्ट भी आपने करना है यहाँ टिक। इसके अलावा कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति कटिंग हो चुकी है। कार्बन यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म ये भी निकल चुका है। ये वाला पेज भी डिलीट हो चुके हैं और ये सारे अब लास्ट तक पेजेस डिलीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम तैयारी करते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि ये सिर्फ इसी फॉर्म में आ सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को ही, क्योंकि ये इस चैप्टर का सारांश है, और इन्हीं क्वेश्चंस को ही फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछा जा सकता है और इन्हीं क्वेश्चंस को ही हम MCQ टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इन क्वेश्चंस की तैयारी हर तरह से करनी है। 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में तैयारी कराने का मकसद ये होता है कि आपको MCQ आए तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हो, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आए तो आपको एक वर्ड फिल कर पाना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। तो आप अगर इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो आपका चैप्टर वैसे ही तैयार हो जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भूपर पट्टी पर कार्बन किन रूपों में उपस्थित है? आपको पता है कि कार्बन का पहला चैप्टर में पहले पेज पर ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि भूपर पट्टी पर कार्बन किन रूपों में उपस्थित है। भूपर पट्टी पर कार्बोहाइड्रेट्स, पेट्रोलियम, कोयला आदि रूपों में कार्बन उपस्थित है। इसके बाद कार्बन युक्त 4 पदार्थों के नाम बताइए। कार्बन से रिलेटेड जो हमारे यूज़ में आते हैं, चाय, कॉफ़ी, कपड़ा, पेपर, ये सब कार्बन से बना है। फल, सब्जियाँ। कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए। कार्बन यौगिकों में किस तरह के प्रकार के आबंध बनते हैं? कार्बन यौगिकों में बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, सहसंयोजी आबंध बनते हैं। इसके बाद ऐसे 2 कार्बनिक यौगिकों के नाम बताइए जिनमें सैकड़ों कार्बन परमाणु वाली श्रृंखलाएं होती हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये जो हमारे जनरल ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जिनमें ऐसा होता है, स्टार्च और सेल्यूलोज। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन के शेल में 2 और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 होती है। द्विआबंध और त्रिआबंध वाले एक एक अणु का नाम लिखें। द्विआबंध में आपका आ जाता है ऑक्सीजन, जिसके बीच में द्विआबंध होता है ऑक्सीजन परमाणु के बीच में, और नाइट्रोजन। बच्चों गलती से यहाँ पर हो गया है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी एक और त्रिआबंध होता है। ये 3 बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, तो एक थोड़ी सी त्रुटि रह गई है। LPG तथा CNG का प्रमुख घटक है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो प्यारे बच्चों इसमें दोनों में ही क्या होता है? मेनली मीथेन होता है। 65% के अराउंड मीथेन होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH4 मीथेन का सूत्र होता है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध, इनको सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। अपरूपता किसे कहते हैं? आपने पढ़ा कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, तो वो अपरूपता, वो प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तत्वों का वह गुण जिसके द्वारा तत्व अनेक भौतिक रूपों में पाया जाता है, जबकि उसका रासायनिक रूप तो एक ही होता है, कार्बन। रसायन तो वो एक ही चीज़ से, उसकी रासायनिक विशेषताएं भी एक ही होती हैं, क्योंकि वो सभी कार्बन से बने होते हैं, पर उनके भौतिक रूप डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके बीच में परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। कार्बन के अपरूपता को इंग्लिश में बच्चों एलोट्रॉपी कहते हैं, और अपरूपों को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन के 3 अपरूपों के नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा, ग्रेफाइट और एक और जो नया बुक्स में आया है बकमिनिस्टर फुलरिन, कुछ सालों पहले ही ऐड हुआ है। कार्बन का नवीनतम अपरूप कौन सा है? देखिए वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, बकमिनिस्टर फुलरिन। C60 कार्बन के C60 अराउंड एटम से मिलके बनता है। पृथ्वी में कठोरतम पदार्थ का नाम लिखिए। ये आपने धातु में भी पढ़ा होगा। हीरा को प्रकृति में सबसे कठोरतम माना गया है। कार्बन का वह अपरूप कौन सा है जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो होता है हमारा ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल की नोक में भी प्रेजेंट होता है। कार्बन के कौन से अप्रूव क्रिस्टलीय संरचना में पाए जाते हैं? कार्बन के कौन से रूप अप्रूव क्रिस्टलीय संरचना में पाए जाते हैं? हीरो और ग्रेफाइट दोनों ही क्रिस्टलीय संरचना में पाए जाते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों? अभी मैंने जहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था आपको, वहाँ आपको बताया था कि कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से बाह्यतम कक्ष में कौन से इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। कार्बन किस प्रकार के आबंध का निर्माण करता है? कार्बन सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। एकल सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? जहां 2 परमाणुओं के बीच में एक आबंध हो। जिन अणुओं के बीच में एक आबंध होता है वे एकल आबंध कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन अणु, देखिए हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजी आबंध बताइए। ये आपको हाइड्रोजन के सहसंयोजी आबंध को शो कर रहा है प्यारे बच्चों, किस तरह से कार्बन हाइड्रोजन अपनी ड्यूप्लेट को, जो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के होते हैं उसको पूरे करता है। दोनों आपस में एक दूसरे से उधार ले लेते हैं और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में परस्पर साझेदारी होने की वजह से हाइड्रोजन के बीच में एकल सहसंयोजी आबंध आता है। अब इसमें पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संख्या जरूर शो करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे और उसके बाद इस तरह के स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम द्वि आबंध किसे कहते हैं? जहाँ अणुओं के बीच में 2 आबंध होते हैं वहाँ द्वि आबंध कहलाते हैं। इसमें आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर के ऑक्सीजन के अणु के बीच में आबंध को शो कर सकते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे। आप पहले ऑक्सीजन का परमाणु संख्या शो करेंगे। आपकी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है हमारे बच्चों 8 होती है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप 6 और 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के शो करेंगे तो उनकी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो दोनों ही आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल ट्रांसफर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जैसे हम खाना खाते हैं, जब 2 दोस्त मिलकर के खाना खाते हैं तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? चल थोड़ा सा आज सब्जी तू मेरी ले ले और तू मुझे दे दे, ऐसे करते हैं ना। ऐसा तो नहीं हम दूसरे का खाना छीन के खा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ी सब्जी उसकी लेते हैं, थोड़ी सब्जी उसको अपनी देते हैं। तो इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हम दूसरे वाले ऑक्सीजन से उधार लेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। सिमिलरली वो वाला ऑक्सीजन अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए पहले वाले से 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने की वजह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में प्यारे बच्चों क्या बनेगा? प्यारे बच्चों इसके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, द्वि आबंध बनेगा और ऑक्सीजन परमाणु का इस तरह से द्वि आबंध को आप शो कर सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन बनता है, द्वि आबंध बनाने वाले किसी भी तत्व के अणु का उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें भी क्या उदाहरण दे देंगे? ऑक्सीजन अणु का ही उदाहरण दे देंगे। ऑक्सीजन अणु ही तो द्वि आबंध बनाता है, तो ऑक्सीजन का उदाहरण सेम वही क्वेश्चन, वही तरीका आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे देंगे। नेक्स्ट है त्रिआबंध किसे कहते हैं? जहाँ अणुओं के परमाणुओं के बीच में 3 आबंध बनते हैं वहाँ त्रिआबंध कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। त्रिआबंध बनाने वाले किसी भी तत्व के अणु का उदाहरण दीजिए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास आप सबसे पहले क्या करेंगे? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या शो करेंगे। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7 और 7 के साथ उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 और 5 होता है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब हम बॉन्डिंग करते हैं या आबंध बनाते हैं तो सिर्फ बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने नाइट्रोजन के आसपास शो कर दिए, दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब 5 को अगर अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? उसको ज़रूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम आगे शो कर देते हैं। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अपने पड़ोसी वाले नाइट्रोजन से, जैसे पहले मैंने आपको बताया, पड़ोसी वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए उधार ले लेगा और अपनी ऑक्टेट जो है वो पूरी कर लेगा। और जब इस नाइट्रोजन को जरूरत पड़ेगी तो वो सिमिलरली उधार ले लेगा। तो इसका मतलब इन 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं,
इन 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में परस्पर शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों के बीच में। तो 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़ों के बीच में शेयरिंग होने की वजह से इसमें त्रिआबंध आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से नाइट्रोजन के अणु में आबंध बनाने के प्रक्रम को दर्शाइए। सेम वही तरीका अपनाएंगे और इस तरह से शो करेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व असंख्य यौगिक बनाता है? इसमें तो आप पहले पेज से पढ़ते आ रहे हैं और पहले स्लाइड से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन ही है जो असंख्य यौगिक बनाता है। कार्बन के 2 गुण लिखिए जिसके कारण ये इतनी बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चतुर्संयोजकता, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन देने और 4 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। और एक श्रृंखलन, कार्बन अपने आप में ही, श्रृंखलन क्या होता है कि कार्बन आपस में ही जुड़ता चला जाता है। कार्बन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कार्बन अपने आप में ही जुड़ता चला जाता है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटिनेशन, और चतुर्संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्लोरीन का परमाणु संख्या लिखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है प्यारे बच्चों 17, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7 Kl और M शेल में। श्रृंखलन किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, कार्बन के परमाणु कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसको हम श्रृंखलन कहते हैं या कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होते हैं? सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पर इनके जो अंतर आण्विक बल होते हैं, इनके जो इंटर आयोनिक फोर्सेस होते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वो जो है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वो थोड़े से कम होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है वो थोड़े से कम होते हैं, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक और गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन बच्चों देखो, इस नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिल बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इन्हीं क्वेश्चंस को ही आप बड़े आराम से फिल इन द ब्लैंक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या एमसीक्यूज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर पूरे चैप्टर की थ्योरी पता है या आपको हर तरह से क्वेश्चंस को कवर करना आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिए। सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जहां हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच में एकल आबंध होता है, वहाँ वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्ड टूट करके, आबंध टूट करके और कुछ अणुओं को या परमाणुओं को जोड़ने की उनमें क्षमता होती है। अब बात करते हैं हम कुछ और, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कोई भी पैटर्न हो सकता है, जैसे 1 वर्ड और 1 सेंटेंस वाले आंसर्स वाले क्वेश्चंस के रूप में, पर उन्हीं को ही फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछा जा सकता है। मकसद ये है कि एक मार्क के 3 क्वेश्चन आने हैं आपके। तो मैंने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपके लिए तैयार कर दिया है कि इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन के परमाणु कार्बन के अन्य परमाणु के साथ श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं, जिस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं? सरलतम हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? कौन सा तत्व असंख्य यौगिक बनाता है? मतलब वही क्वेश्चंस को आप किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब आपको 1 वर्ड ही लिखना होगा और आपका 1 मार्क पूरे हो जाएंगे। मतलब आप 3 में से 3 मार्क्स बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से 3 या 4-5 पेज का ये चैप्टर है, और उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने आपके डिस्कस कर लिए। थोड़ा बहुत रह गई हूँ तो मैं थोड़ा सा उन पे एक वर्कआउट करिएगा। MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। N2 में कितने सहसंयोजी आबंध है? आपको पता है N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्बन के साथ आबंध बनाने का गुण को क्या कहलाता है बच्चों?
श्रृंखलन, अभी तो आपने पढ़ा था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन का सरलतम रूप आपको पता है, सबसे सिंपल कौन सा होता है, मीथेन, CH4। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न से कौन सा युग्म श्रृंखलन दर्शाता है, कौन कौन सा जो है वो श्रृंखलन को दर्शाता है, कार्बन वाले जिसकी चतुर्संयोजकता होगी वही तो चलकाएगा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, सिलिकॉन और कार्बन। फुलरेन किस तत्व का प्रूफ है, बहुत अच्छे से पता है आपको सभी को, बिल्कुल सही पहचाना, कार्बन का। इसके बाद खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। अब आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि इस बार क्योंकि पिछले साल का में डिलीटेड पोर्शन नहीं था तो क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा अलग था, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस भी आते थे, बट इस साल सिर्फ और सिर्फ 3 1 मार्क क्वेश्चंस आने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। तो मैंने एक पैटर्न आपके सामने 2 एग्जाम्पल सेट किए हैं। ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक मैंने एक नॉर्मल सा कोई सैम्पल पेपर लिया है, उसमें से जो 19th को देखते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे आपका आ जाएगा द्वितीय अबंध किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, देखो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको। उसके बाद द्वितीय अबंध बनाने वाले किसी भी तत्व के अणु का उदाहरण दीजिए, ऑक्सीजन के अणु में आबंध करने के प्रक्रम को दर्शाइए। ये सारे मैंने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए। 1 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये तो एक जनरल जैसे कुछ सैम्पल पेपर्स के हमारे पास सैम्पल्स आते हैं तो उनमें से मैंने एक पैटर्न आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में एडजस्ट किया है यहाँ पर। एक ये मैं दिखाना चाहूँगी कि ये वाला जो हमारे इस बार बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर्स, जो एग्ज़ाम से पहले बोर्ड कुछ सैम्पल पेपर्स को आप लोगों के लिए सामने लगता है, उसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, एथेनॉल का परकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एथेनॉल होता है अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए कौन सा आ जाएगा, OH ग्रुप। तो इस तरह से आपने फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट भी करना है, मैंने इसको कवर अप नहीं किया था, उसमें आप कर लेंगे अब इसको। मेथेन का आणविक सूत्र क्या है, देखिए अब इसमें तीनों ही MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं, आपने रेडी रहना है हर तरह से। CH4, जब आपने 1 वर्ड और 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन कर लिए तो आप MCQ क्वेश्चंस को तो बहुत जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं, कितनी बार पढ़ा हमने, बिल्कुल सही, हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से बी आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल ये चैप्टर आपके लिए होने वाला है, और मुझे लगता है इस वीडियो के बाद तो आपके लिए कोई भी शंका नहीं रह जाएगी। आपको, मुझे लगता है कि चैप्टर आप मुश्किल से 1 घंटे में, इस वीडियो के बाद 1 घंटे में एक बार और चैप्टर पढ़ देंगे और आपका चैप्टर ये रेडी है। तो आई होप यू विल डू इट वेरी परफेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।